अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बावजूद पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी नहीं आई है, मगर इस माह के आगाज में ईद के मौके पर इस हवाले से खुश आइन पेशरफ हुई, जब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ 10 रोज़ की जंगबंदी का ऐलान किया, जिसमें पहले 5 रोज़ की तोसी की गई और अब इसमें 30 मई तक मजीद तोसी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस वक्त हुकूमती टीम और कलअदम TTP के दरमियान अफगानिस्तान में बराह रास्त मुज़ाकरात भी जारी हैं। अमन की इस कोशिश में अफगान तालिबान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदम TTP के तर्जुमान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी बयान में अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के सरबराह कमेटियों के दरमियान जारी मुज़ाकरात की तस्दीक की गई। तर्जुमान के मुताबिक महसूद कबीले के 32 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी और मालाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ कबाइल के 16 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी ने भी TTP की मुज़ाकराती कमेटी से 13 और 14 मई को मुज़ाकरात किए थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपने बयान में काबुल में मुज़ाकरात और सालिसी के किरदार की तस्दीक की है। उनका कहना है कि नेक नियति से इस अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया जाएगा, ताहम हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई बयान सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंगबंदी के बदले कुछ मुतालबात पेश किए, जिनमें उनके कमांडर्स की रिहाई बशमूल उम्र कैद और मौत की सज़ाओं का सामना करने वाले कमांडर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में से वापस आने वाले अस्करियत पसंदों की माली मदद और तालिबान जंगजुओं के ख़ानदानों के लिए आम माफ़ी का मुतालबा किया गया है। तालिबान ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के कबायली अज़ला में फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने के साथ इंज़माम शुदा कबायली अज़ला में तलाशी की कार्रवाइयों के खात्मे का भी मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से तालिबान से कहा गया है कि वो सरहद पार से हमले बंद करें, जंगबंदी में तोसी करें, पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के अमल को जारी रहने दें। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान ने 30 तालिबान कैदियों को रिहा भी कर दिया है। पिछले साल नवंबर में TTP और हुकूमती वफ्द के दरमियान अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हुए थे। इन मुज़ाकरात में कलअदम TTP की जानिब से 100 के करीब कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया था। इत्तलात के मुताबिक कुछ कैदी रिहा भी कर दिए गए थे, मगर कुछ कैदियों की रिहाई से मुतालिक मामलात तय नहीं हो पाए थे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुश्ताक साहब, आप हमेशा कहते रहें कि हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए और हालिया पेशरफ्ती यही बताती है, लेकिन इस दफ़ा जितनी तेज़ी से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता नज़र आया है, ऐसा पहले नहीं था। क्या ये तासुर दुरुस्त है और इसकी बुनियादी वजह क्या है? असल में आपने ख़ुद देखा है कि पाकिस्तान ने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए। इन्हें जितना हमारे पास असलहा था, F-16, आर्टिलरी, टैंक हमने इस्तेमाल किए हैं। और ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, तकरीबन पूरा शुमाली वज़ीरिस्तान खाली हो चुका था और बेतहाशा वहाँ पे तबाही भी हुई। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचा, बहुत सारे जवान शहीद हो गए, अभी शहीद हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में शायद अब ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ये जो इतने अखराजात आते हैं इस जंग पे, कोई हासिल भी नहीं हो रहा, सारे लोग अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं, वो ख़ुदकुश हमलावर भेजते हैं या हमले करते हैं, तो इसलिए शायद मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि इनके कुछ बड़े डिमांड भी नहीं है। पहले इनके मुतालिबात बहुत सख्त थे, लेकिन 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए। एक ज़रब अज़ब, दूसरा जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर जब ये बाढ़ लगाई तो उससे हालात बिल्कुल एक सर तब्दील हो गए। अब मुमकिन नहीं है बहुत सारी जगहों पे कि जो अनफ्रिक्वेंटेड रूट्स थे ये बॉर्डर पे, और जहाँ पर लोग चाहते थे तो बॉर्डर क्रॉस करते थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाना, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उन लोगों को पता है कि एक तो उनके वहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यानी बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त वहाँ पे बैठे हैं, और अफ़गान तालिबान का भी उनके ऊपर एक दबाव है कि वो अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने एक मीटिंग भी की थी। मैं इस पर आपसे जानना चाह रहा था, आप पहले कलअदम TTP ने जो शराइत रखी थी, उन शराइत में कुछ लचक का मुजाहरा किया। कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कलअदम TTP के कुछ लोगों को रिहा भी किया है। मेरी मालूमात ये है कि तकरीबन गुज़श्ता 4-5 महीनों में 50 से ज़ायद लोग रिहा हो गए हैं। उनमें चंद अहम लोग भी हैं और वो अपने घरों को पहुंच गए हैं। कुछ लोग अफ़गानिस्तान भी गए हैं
अब चूँकि आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पहले शराइत थोड़े सख्त थे और उन्होंने 5 अहम बंदों की लिस्ट दी थी पाकिस्तानी हुकूमत को कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत मुखलिस है तो फिर इन लोगों को रिहा करे। इनमें मुस्लिम खान और महमूद खान का ताल्लुक स्वात से था, मौलवी उमर का ताल्लुक बाजवड़ से था और लतीफ़ महसूद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से था। ये हकीमुल्लाह महसूद के नायब थे। लेकिन फिर जो पाकिस्तानी कबायली एल्डर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिशें की। तो अब जो मेरी मालूमात है तो तालिबान ने फिर 2 बंदों की लिस्ट दी थी। एक मुस्लिम खान है जो कि स्वात तालिबान के पुराने तर्जुमान थे, एक महमूद खान है जो अहम कमांडर थे। इनको स्वात से गिरफ़्तार किया गया था 2009 में। तो अब मेरी मालूमात है कि 1 हफ़्ता पहले उनको अफ़गान तालिबान के हवाले किया गया था। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी तालिबान को आपस में बिठाया है, इनकी मीटिंग्स अरेंज की, तो इनको इनके हवाले किया गया। आज मुझे इत्तला मिली है कि चूँकि कल पाकिस्तानी वफद की और पाकिस्तानी तालिबान की जो कि 5 रुकनी कमेटी बनाई है पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो आज मुझे बताया गया था कि कल की मीटिंग के बाद ये जो 2 बंदे हैं मुस्लिम खान और महमूद खान, उनको पाकिस्तानी तालिबान के हवाले किया गया है। और आज भी मीटिंग हुई थी इनकी। तो जो 5 रुकनी वफद है ये फिर चले गए थे अफ़गानिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद है। तो उन्होंने अब पैगाम उन तक पहुँचाया है, वो उनको ब्रीफ करेंगे कि अब तक किन इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है और क्या क्या डेवलपमेंट्स है। और आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस महीने की 30 तारीख तक जंगबंदी का ऐलान कहा किया कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करना चाहता है। लेकिन इस दफ़ा जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, अफ़गान तालिबान बिलखुसूस सिराजुद्दीन हक्कानी इस दफ़ा सख्ती के साथ मुज़ाकरात की तकमील पर जोर दे रहे हैं और TTP पर असल प्रेशर की वजह भी यही बताई जा रही है। इस हवाले से आप क्या बता सकते हैं? असल में ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप है, खास तौर पर महसूद तालिबान जो है और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान के कुछ लोग, तो इनके काफ़ी अच्छे टर्म्स रहे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ। इन लोगों ने एक ही मदरसे में तालीम हासिल की है। बहुत सारे मौके ऐसे भी आए हैं कि यही मसूद तालिबान, वज़ीर तालिबान, बाजवड़ के लोग, स्वात के लोग, इनकी जो तंजीम थी हक्कानी नेटवर्क, इनका हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमरीकियों के खिलाफ इनकी मदद की है। तो इसलिए इनके आपस में बड़े करीबी रवाबित रहते हैं। तो ये ख़ुद ये जो ऑफ़र दी थी ये अफ़गान तालिबान ने दी थी और फिर सिराजुद्दीन हक्कानी का इनके ऊपर काफ़ी असर भी है और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रोल इसमें प्ले किया है तो कुछ तो सिराजुद्दीन हक्कानी और उनके करीबी जो लोग हैं उन्होंने अदा किया है। और ये असल में इस प्रोसेस था, ये फरवरी 2021 में शुरू हुआ था और इसमें बाजवड़ के चंद लोग थे। मुफ्ती बशीर का नाम आपने सुना होगा, ये मौलाना फ़कीर मोहम्मद के कज़न है और रिसेंटली अभी 26 अप्रैल को उनको बाजवड़ में रमज़ान में शहीद किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो रोल अदा किया था उस बंदे ने और उनकी चंद साथियों ने अदा किया था। ये सीक्रेटली जाते थे, ये पाकिस्तान की हुकूमत की हिमा पे जाते थे अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी तालिबान के दरमियान जो रवाबित कायम हुए थे तो उसमें सबसे जो कलीदी किरदार था वो मुफ्ती बशीर और उनके साथियों ने अदा किया था। और जब 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो फिर उन्होंने अफ़गान तालिबान को शामिल किया। अच्छा, इसी जेल में ये काम जो है बहुत आगे बढ़ा। मुझे वजाहत कीजिएगा कि TTP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है इसमें कबायली मुशीरान वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और जिसकी वजह से इस दफ़ा मुज़ाकराती अमल जो है वो किसी करवट बैठने की उम्मीद पैदा हो गई है। ये तासुर दुरुस्त है? असल में मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं मसूद साहब, इसमें कोई शक नहीं है। ये दो ख़ानदानों के दरमियान जंग नहीं है, 2 गाँव के दरमियान जंग नहीं है। इसमें हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं, बेतहाशा तबाही हुई है पाकिस्तान में, बहुत बड़े हमले हुए जिसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे लोग वांटेड हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन बिलाखिर इसका हल जो है वो मिलिट्री हल नहीं है, इन्हें कोई इसका जंगी हल नहीं है। आखिर में इन्होंने मुज़ाकरात ही करनी है। दूसरे इनके मुतालिबात कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, इनको अलग मुल्क नहीं चाहते,
पहले ज़ाहिर है कि उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, उन्होंने बड़े बड़े हमले किए हैं, बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त दोनों तरीक़े चाहते हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी की हुकूमत है, वो भी ईगर है, वो भी चाहती है कि मुज़ाकरात करे, और ख़ुद तालिबान के अंदर भी ये एक तजस्सुस है, वो चाहते हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप है अफगानिस्तान में, वो भी चाहते हैं कि इस मसले का कोई मुमकिन हल हो। हर तरफ से कोशिश मौजूद है, ख्वाहिश मौजूद है अमन की, और अमन की ख्वाहिश होना अच्छी बात है।